गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वह है पित्तक के कोशिका द्रव्य में वितरण के आधार पर अंडाणुओं को वर्गीकरण। पित्तक पित्तक यानी योग योग का कोशिका द्रव्य में वितरण कोशिका द्रव्य में वितरण के आधार पर वर्गीकरण। वितरण के आधार पर वर्गीकृत। तो जो पित्तक है वह कोशिका द्रव्य में कैसे फैला हुआ है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया कि एक साथ फैला हुआ है ये पित्तक, या अपन ने पढ़ा था कि नीचे की तरफ जो जैसे अपने अंडाणु के दो ध्रुव होते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये अपना अंडाणु है तो इसके दो ध्रुव है, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? जंतु ध्रुव, और नीचे वाला पादप ध्रुव या पादप गोलार्ध ध्रुव। तो ये पादप ध्रुव या गोलार्ध जो है इसके यहाँ आकर अपना जो ये योग है, यहाँ पर ज्यादा सांद्रता योग की यहाँ पर ज्यादा होती है वनस्पत जंतु गोलार्ध में, जंतु गोलार्ध के उपेक्षाकृत। तो इसको एनिमल पोल और इसे क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल में जो पित्तक की मात्रा है वह उपेक्षाकृत ज्यादा होती है वनस्पत एनिमल पोल के। तो उस हिसाब से या तो पित्तक कोशिका द्रव्य में एक साथ फैला हुआ है, या तो अपन देखेंगे कि अंडाणु में कोशिका द्रव्य जो है उसमें एक साथ फैला हुआ है वो अलग प्रकार के अंडाणु होंगे, और जिसमें पादप गोलार्ध में ज्यादा है पित्तक की मात्रा, वनस्पत जंतु गोलार्ध में वो अलग अपन वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें चार प्रकार के होते हैं। पहला है होमोलैसिथल या आइसोलैसिथल अंडाणु। होमोलैसिथल और ब्रैकेट में आप लिखो आइसोलैसिथल अंडाणु, आइसोलैसिथल एक्स। दूसरा है मॉडरेटली टिलोलैसिथल, मध्य टिलोलैसिथल या मॉडरेटली टिलोलैसिथल एक्स। मॉडरेटली टिलोलैसिथल एक्स, मध्य टिलोलैसिथल या मॉडरेटली टिलोलैसिथल। नेक्स्ट है टिलोलैसिथल एक्स, टिलोलैसिथल एक्स। और चौथा अपना सेंट्रोलैसिथल एक्स, सेंट्रोलैसिथल एक्स। तो लैसिथल का मतलब क्या होता है? योग, पित्तक की मात्रा। तो आप ये चारों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे होमोलैसिथल या आइसोलैसिथल अंडाणु। इसमें पित्तक के कण है वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, पित्तक के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है होमो लैसिथल मतलब पित्तक की मात्रा है, लैसिथल मतलब योग कंटेंट, होमो मतलब एक जैसा। तो एक जैसा योग कंटेंट एक साथ फैला हुआ होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? होमोलैसिथल या आइसोलैसिथल। एक साथ जो कोशिका द्रव्य में है एक साथ फैला हुआ होगा, कहीं अधिक कहीं कम नहीं होगा, एक जैसा फैला हुआ होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? होमोलैसिथल। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा ये पित्तक
पित्तक कोशिका द्रव्य में एक साथ फैला हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में एक साथ फैला हुआ होता है। फैला हुआ होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन जब पढ़ेंगे मध्य टिल्लो-लैसिथल तो उसमें पादप गोलार्ध में ज्यादा होगा, जबकि इसमें क्या है, इसमें एक साथ फैला हुआ है, एक जगह अधिक और एक जगह कम नहीं है। तो ऐसे ये अंडाणु किसमें पाए जाते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा, ट्यूनिकेट्स व इकाइनोडर्मेटा की मछलियों में, तारा मछलियों में। ये एग्जाम्पल क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा, ट्यूनिकेट्स कौन थे? हर्डमानिया वगैरह। वह इकाइनोडर्मेटा, तारा, जिसमें कौन आते हैं इकाइनोडर्मेटा में? तारा मछलियां। पिछले साल आपने पढ़ा ही था तारा मछली के बारे में, तो वो तारा मछली आती है इसमें। नेक्स्ट अपन लेंगे मध्य टिल्लो-लैसिथल अंडाणु। तो मध्य टिल्लो-लैसिथल अंडाणु में क्या होता है? इसमें पादप गोलार्ध के प्रति जो योग कंटेंट है वह ज्यादा होगा। वह अच्छा, और होमोलैसिथल, आपने होमोलैसिथल जैसा किसमें पढ़ा था? आपने होमोलैसिथल जो अपन ने पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे माइक्रोलैसिथल अंडाणु, वो इक्विवेलेंट है होमोलैसिथल के। तो होमोलैसिथल और माइक्रोलैसिथल के एग्जाम्पल, और ये दोनों ही इक्वल है। होमोलैसिथल इज इक्वल टू माइक्रोलैसिथल अंडाणु। माइक्रोलैसिथल तो अपन ने किसके आधार पर? योग की मात्रा के आधार पर अपन ने जो डिस्क्राइब किया था, इसलिए माइक्रोलैसिथल अंडाणु अपन ने पढ़े थे पित्तक की मात्रा के आधार पर, और ये है पित्तक का कोशिका द्रव्य में वितरण के आधार पर। तो ये वितरण और ये दोनों, माइक्रो में भी यही था सेम, तो ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मध्य टिल्लो-लैसिथल अंडाणु। moderately टिल्लो-लैसिथल eggs। ये वो एग्स है जिसमें पित्तक की मात्रा जो है वो पादप गोलार्ध की तरफ ज्यादा होती है, वनस्पत जंतु गोलार्ध की तरफ, और ये परिमाप में बड़े होते हैं, और ये मीजोलैसिथल अंडों के समान होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये मीजोलैसिथल जो अपन ने पढ़े थे पिछली बार, उसके ये इक्विवेलेंट है, और ये अभयचरी मेंढकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप लिख लो, पित्तक पादप गोलार्ध की तरफ, पादप गोलार्ध की तरफ अधिक मात्रा में उपस्थित। तो अपन ने पिछली बार क्या पढ़ा था? माइक्रोलैसिथल, मीजोलैसिथल व एलैसिथल, माइक्रोलैसिथल, मीजोलैसिथल व मेगालैसिथल। तो जो एलैसिथल में कौन थे? अपन ने क्या पढ़ा था कि सारे यूथेरियंस आते हैं, जिसमें डायरेक्ट पोषण किससे मिलता है? उसको जो भ्रूण है उसको डायरेक्ट पोषण प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, वो आते हैं। जबकि अब अपन इसमें पढ़ेंगे होमोलैसिथल अपन ने पढ़ा, वो माइक्रोलैसिथल के इक्विवेलेंट है। अब पढ़ेंगे मीजोलैसिथल अंडाणु। तो इसमें पादप गोलार्ध की तरफ ज्यादा पित्तक की मात्रा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इस तरफ पित्तक की मात्रा ज्यादा है। ये क्या है? पादप गोलार्ध, वनस्पत जंतु गोलार्ध के तरफ एनिमल पोल और वेजिटल पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। ठीक है, नेक्स्ट है ये किसमें अपन ने पढ़ा था? ये मीजोलैसिथल अंडाणु में, और किसमें पाए जाते हैं? ये मेंढक में। इसमें पित्तक की मात्रा, पित्तक
की मात्रा अधिक, और ये किसके इक्विवेलेंट है, यह मीसोलेसिथल एग्स, और ये एक ही चीज है, एक्स के जैसे, जैसे ये एक ही चीज है ये तो वैसे। और उदाहरण है मेंढक, अभयचरी, मेंढक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारा आप इसमें पढ़ोगे मॉडरेटली टीलोलेसिथल अंडाणु में। नेक्स्ट अपना जो थर्ड है वह है टीलोलेसिथल अंडाणु। तो टीलोलेसिथल किसके बराबर है, यह मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल अंडाणु जो अपन ने पित्त की मात्रा में पढ़े थे। तो यह क्या है, यह मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल अंडाणु है, या पॉलीलेसिथल अंडाणु है। इसमें क्या है, पित्त की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। तो बहुत ही अधिक पित्त की मात्रा किसमें पाई जाती है, सरीसृपों या बर्ड्स, चिड़िया वगैरह का एग आपने देखा होगा, फुल्ली योकी एग या फुल योग कंटेंट होता है इसमें। तो यह पित्त की मात्रा बहुत अधिक, पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है। पॉली नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो, माइक्रो में तो कम होती है, पॉली और मैक्रो में आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली में बहुत सारा, और लेसिथल मतलब योग कंटेंट, पित्त की मात्रा। तो पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार के अंडाणु किसमें पाए जाते हैं, ये सरीसृपों, रेप्टाइल्स व सरीसृपों व बर्ड्स में, रेप्टाइल्स व एवीज में यह इस प्रकार के अंडाणु जिसमें पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है वह पाए जाते हैं। अब इसमें पित्त क्या होता है, पित्त बीच में एक सघन पिंड की तरह रहता है, और इसके चारों, पित्त बीच में सघन पिंड और चारों ओर क्या है, कोशिका द्रव्य की महीन आवरण पाया जाता है। तो आप लिख लीजिए, पित्तक सघन पिंड के रूप में उपस्थित, सघन पिंड के रूप में उपस्थित व चारों ओर कोशिका द्रव्य का महीन आवरण पाया जाता है, महीन आवरण पाया जाता है। और क्या होता है टीलोलेसिथल में, इसमें कोशिका द्रव्य बीच में एक टोपी नुमा संरचना बना लेता है, जिसे कोशिका द्रव्य टोपी कहा जाता है। यह मध्य में कोशिका द्रव्य टोपी नुमा संरचना बनाता है, कोशिका द्रव्य टोपी, साइटोप्लाज्मिक कैप, साइटोप्लाज्मिक कैप बनाता है। ये क्या होती है, बनाता है। जैसे अपने अंडे की संरचना पर नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये बीच में योग कंटेंट तो नीचे है, ठीक है, यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य एक टोपी नुमा संरचना बनाता है। तो सारा जो विभाजन है, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला वगैरह सब कहाँ होंगे, जहाँ पे कोशिका द्रव्य होगा, योग का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर ही सारा, जैसे क्लीवेज, विदलन, फिर मोरुला का बनना, ब्लास्ट। तो ये जो योग है, योग का कार्य क्या है, योग बस इसको पोषण प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस उपस्थित होता है,
न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्र। तो यहीं पे चूजा जो बनने की प्रक्रिया है वो सिर्फ यहीं पर होगी, और जो इतना सारा ये योग कंटेंट है ये सिर्फ इसको क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो सारा जो पूरा क्लीवेज का प्रोसेस है, विदलन का प्रोसेस है वगैरह, सारा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में ही होता है, और जो योग इतनी मात्रा में उपस्थित है उसमें सिर्फ उसको पोषण देने का ही कार्य करेगा और उसका कोई रोल नहीं होता है। ये मध्य में कोशिका द्रव्य और जो साइटोप्लाज्मिक कैप में क्या उपस्थित है, साइटोप्लाज्मिक कैप में न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये है अपना टीलोलेसिथल अंडाणु, जो कि मैक्रो या पॉलीलेसिथल अंडाणु है। पित्त की मात्रा इसमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये किस में पाया जाता है, ये सरीसृपों व बर्ड्स में पाया जाता है। इसमें पित्तक एक सघन पिंड के रूप में होता है जिसके चारों ओर साइटोप्लाज्म का आवरण, महीन आवरण पाया जाता है। इसके मध्य में कोशिका द्रव्य टोपी होती है और यह टोपी के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। और जो लास्ट अपना बच गया है वह है फोर्थ प्रकार का सेंट्रोलेसिथल अंडाणु। सेंट्रोलेसिथल एक्स, ये भी क्या है, यह भी पॉलीलेसिथल प्रकार के हैं। पॉलीलेसिथल मतलब इसमें भी योग कंटेंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। पॉलीलेसिथल प्रकार के, इसमें भी क्या है, इसमें भी योग व साइटोप्लाज्म अलग अलग है, कोशिका द्रव्य व योग अलग अलग, पित्तक व कोशिका द्रव्य अलग अलग, कोशिका द्रव्य अलग अलग, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि, और इसमें तो फिर ये उसी में ही आ जाना चाहिए टीलोलेसिथल में। इसको अलग क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म बीच में उपस्थित होता है वह कैप नुमा संरचना न बनाकर द्वीपों के रूप में होता है और केंद्रक युक्त होता है। कोशिका द्रव्य मध्य में द्वीपों के रूप में उपस्थित, द्वीपों के रूप में उपस्थित। और ये किसमें पाए जाते हैं सेंट्रोलेसिथल अंडाणु, यह इंसेक्ट्स में, कीटों में, इंसेक्ट्स कीटों में पाए जाते हैं। तो ये इसका कुछ एक है। और ये जो है इसमें भी अंडों के मध्य पित्तक उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य चारों ओर महीन आवरण लिए हुए होता है, परंतु इसमें मेन जो है इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और ये इसमें कोशिका द्रव्य दीपों के रूप में उपस्थित होता है। तो पित्तक के वितरण के आधार, पित्तक के कोशिका द्रव्य में वितरण के आधार पर आज हमने चारों कर लिए हैं। कौन कौन से, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल, जिसमें पित्तक एक साथ फैला हुआ होता है और वो उस किसके बराबर है, माइक्रोलेसिथल के बराबर। दूसरा है मध्य टीलोलेसिथल, जिसमें पित्तक पादप गोलार्ध में ज्यादा है, वनस्पत जंतु गोलार्ध में, और ये किस में पाए जाते हैं, अभयचर्यों में। तीसरा ले लिया हमने टीलोलेसिथल, जो कि पॉलीलेसिथल के बराबर है, और ये किस में पाए जाते हैं, ये सरीसृप व बर्ड्स में, जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है और साइटोप्लाज्म कैप के रूप में उपस्थित है। और चौथा हमारा सेंट्रोलेसिथल, जिसमें साइटोप्लाज्म मध्य में द्वीपों के रूप में उपस्थित है, ये भी पॉलीलेसिथल होते हैं। और पित्तक और कोशिका द्रव्य अलग अलग होते हैं, और कोशिका द्रव्य पित्तक को महीन आवरण के द्वारा सराउंड करता है, घेरे रहता है, परंतु इसमें कोशिका द्रव्य मध्य में दीप के समान होता है और इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो ये आज अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।